हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की किताब हमारी दुनिया का पाठ 8 सभ्यता का आरंभ। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, रिक्त स्थान भरिए। में प्रारंभिक खेती हुई। तो बच्चों, सबसे पहले खेती कहाँ पर हुई? तो बच्चों, सबसे पहले खेती हुई पश्चिमी एशिया में। नेक्स्ट है, पहली रोटी बनाने के लिए अनाज को किससे पीसा गया? तो बच्चों, सबसे पहले अनाज को सिलबट्टे से पीसा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले किसानों ने के औजारों और के शस्त्र बनाना भी सीख लिया। सबसे पहले जो किसान थे उन्होंने पत्थर व धातु के औजार और तांबे के शस्त्र बनाने सीखे थे। नेक्स्ट है, कृषि की खोज से मानव एक जीने लगा, स्थायी जीवन, यानी एक जगह रुककर जीवन को जीने लगा, यानी कि उसने घर बनाए और वहां रहने लगा। नेक्स्ट है, किसानों की आवश्यकता अनुसार औजार बनाए। अब लोहारों ने किसानों को जिन भी औजारों की आवश्यकता होती थी उन्हें बनाया। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान भरो। सुमेरियन शहर के रहने वाले थे। जो सुमेरियन लोग थे वो सुमेर शहर के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, सुमेर वासियों ने प्रथम आरंभ किए। सुमेर शहर में रहने वाले लोगों ने क्या क्या आरंभ किए? सबसे पहले कैलेंडर, अंक प्रणाली, प्रथम लिपि जो थी उनकी, और विद्यालयों का आरंभ किया। नेक्स्ट है, सुमेर धातुकारों ने पहली बार और के मिश्रण से कांसे का उत्पादन किया। तो सबसे पहले उन्होंने टिन और तांबे को मिलाकर एक ऐसा मिश्रण बनाया जिससे कांसे का उत्पादन किया। नेक्स्ट है, सुमेरवासी अच्छे गणितज्ञ और ज्योतिषी थे क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले घंटे को मिनटों में बदला था। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहले किसान और पालते थे। तो सबसे पहले किसान ने भेड़, बकरी और सुअर जैसे जानवरों को पालना शुरू किया। नेक्स्ट, पहले किसान ने से औजार और शस्त्र बनाना सीखा। तो उन्होंने धातु से औजार और शस्त्रों को बनाना सीखा। नेक्स्ट है, प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता में टिग्रिस नदी पर पनपी। तो बच्चों, मेसोपोटामिया में, जो कि वर्तमान समय में इराक में है। नेक्स्ट है, सुमेर धातुकारों ने पहली बार मिश्रण का उत्पादन किया। तो उन्होंने कांसे मिश्रण का उत्पादन किया। नेक्स्ट है, मिस्र सभ्यता नदी के किनारे पनपी। जो मिस्र की सभ्यता थी वो नील नदी पर, जिसे नाइल नदी कहा जाता है, उस पर पनपी। नेक्स्ट है, किसान रोटी और के लिए गेहूं और जौ उगाते थे। तो रोटी और बियर के लिए वो गेहूं और जौ उगाते थे। नेक्स्ट है, में प्रथम निकास प्रणाली की व्यवस्था हुई। तो प्रथम निकास प्रणाली की व्यवस्था मोहनजोदड़ो में हुई, जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, मिस्रवासी राजाओं के लिए बनाते थे। तो मिस्र में जो रहने वाले लोग थे वो राजाओं के लिए बड़े बड़े मकबरे बनाते थे। नेक्स्ट है, मिलान करो। तो बच्चों देखिए, सुमेर सभ्यता जो थी टिग्रिस और यूफ्रेटीज नदियों पर पनपी। नेक्स्ट है, मिस्र सभ्यता। जो मिस्र सभ्यता है उसका जो विकास हुआ था वो नाइल नदी पर हुआ। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता। तो बच्चों ये सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है, सांग जो सभ्यता है जो चीन में है, चीन में पनपी थी, वो पीली नदी घाटी पर विकसित हुई। क्वेश्चन 3 है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क्वेश्चन है, आदि मानव ने कृषि करना कैसे सीखा? तो इसका आंसर है, हिमयुग का अंत होने के बाद पिघलती हुई बर्फ से विश्व के कई भागों में अत्यधिक पानी फैल गया। शीघ्र ही मनुष्यों ने पशुओं को पालतू बनाना और खेती करना सीख लिया। जलवायु भी अनुकूल थी, यानी कि जो वहाँ की जलवायु थी वो गर्म और शुष्क थी, वहाँ पर आसानी से खेती की जा सकती थी। नेक्स्ट है, आदि मानव ने कौन कौन सी फसलें उगाई? तो इसका आंसर है, आदि मानव ने जंगली गेहूं और जौ के बीज इकट्ठे किए और गेहूं और जौ की फसलों से खेती शुरू की, क्योंकि उसे पता लग गया था कि जो बीज हैं उन्हें गीली जमीन में दबाने से उनसे खेती की जा सकती है, उनसे बहुत सारा अनाज प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने ऐसे ही धीरे धीरे खेती करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, कृषि ने आदि मानव के जीवन में क्या परिवर्तन ला दिए? आंसर होगा बच्चों, कृषि की खोज के बाद मनुष्य को भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं थी। मनुष्य एक स्थान पर टिक कर रहने लगे
और उन्होंने स्थायी मकान बना लिए, यानी कि एक जगह घर बना लिए। अब उन्हें इधर उधर नहीं भटकना पड़ता था। पहले मानव ने पत्थर के औजार, फिर धातु के औजार और उसके बाद तांबे के शस्त्र बनाना भी सीख लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सभ्यता का प्रारंभ कैसे हुआ? अब बच्चों इसका आंसर है, खेती करने से पहली बार मनुष्य के पास इतना अनाज था जो एक बड़े जनसमूह के लिए पर्याप्त था, यानी कि काफी था। हर किसी को अन्न उगाने की आवश्यकता नहीं थी। कुछ लोग शिल्पकार बन गए, उन्होंने घड़े और बर्तन बनाए जिसमें किसान पानी और अनाज रखते थे। लोहारों ने किसानों की आवश्यकता अनुसार औजार बनाए, यानी कि जिस जिस औजार की किसानों को जरूरत होती थी उन्होंने उन औजारों को बनाना शुरू कर दिया और उसके बदले में अनाज ले लेते थे। इस तरह से सभी लोग नगरों एवं शहरों में मिलजुल कर रहने लगे। इन्हें सुनियोजित ढंग से रहने के लिए नियमों की आवश्यकता थी। यह प्रथम सभ्यताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेर वासियों द्वारा आविष्कार की गई 3 चीजों के नाम लिखो। तो बच्चों सुमेर वासियों ने 3 चीजें कौन कौन सी आविष्कार की थी? पहला कैलेंडर, अंक प्रणाली, प्रथम लिपि और उन्होंने प्रथम विद्यालय का भी आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर किस लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर है बच्चों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के शहर इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि ये शहर बहुत बड़े थे। मोहनजोदड़ो में 40,000 से भी अधिक लोग रहते थे। प्रत्येक शहर में एक पहाड़ की चोटी पर महत्वपूर्ण भवनों का समूह था। ये मंदिर, सार्वजनिक स्नानागार और अनाज के गोदाम थे। हड़प्पा की गलियां सीधी थीं। बड़े मकानों में पीने के पानी के कुएं और शौचालय थे तथा घर की नालियां घर का गंदा जल गली वाली नाली में ले जाती थीं। गलियों में नालियां भूमि के नीचे थीं, यानी कि जमीन के नीचे थीं। तो बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।